कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए व्लॉग में, नए दिन के साथ, नए व्लॉग के साथ। व्लॉगिंग की शुरुआत मेरी हो रही है मॉर्निंग 11:15 समथिंग मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। आज लेट में ही मैंने व्लॉग शुरू किया है। सारा काम वगैरह मेरा खत्म हो चुका है। तो मौसम का हाल दिखाते हैं आप लोगों को कि कैसा है। आजकल मौसम ना काफ़ी अच्छा हो चुका है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे ही ठंड की शुरुआत होने लगी है तो गर्मी ज़्यादा बढ़ने लगी है यहाँ पे ना। तो इस साल मुझे लगता नहीं है कि आएगा, क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना लगने वाला है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे हरियाणा में। मतलब पहाड़ों में तो बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ मौसम कि कैसा हो रहा है आज का मौसम। मौसम आज बहुत ज़्यादा ही कड़ाकेदार धूप लगी हुई है। कपड़े तो क्या, मतलब इसमें इंसान सूख जाएगा, ऐसे वाली धूप लगी हुई है आज। इसी वजह से ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे वहाँ पे। सामने मकान बन रहा है हमारी कॉलोनी में ही। बाकी सारा काम वगैरह तो मेरा ख़त्म हो चुका है। बस अब मुझे करनी है अपनी पेंटिंग। माही भी सो चुकी है, उसको नहला धुला के खाना वगैरह खिला के मैंने सुला दिया था। उसके बाद ही मैंने अपना व्लॉग शुरू किया, क्योंकि फिर वो करने नहीं देती है। तो बर्तन वगैरह भी मैंने धो दिए हैं, अपने नाश्ता वगैरह करे हैं के जो भी बर्तन थे। पापा भी चले गए हैं और माही के पापा मतलब कि मेरे हस्बैंड जी कर रहे हैं अपनी ड्यूटी। तो चलो दिखाते हैं आप लोगों को कि मैंने क्या क्या काम कर लिया है अपना। किचन का काम भी मेरा ख़त्म हो चुका है, सफाई वगैरह सारी कुछ हो चुकी है, बर्तन वगैरह भी धुल गए हैं। बस अब मुझे करना रहता है अपना पेंटिंग का काम। अब मुझे करना है अपनी पेंटिंग का काम। मैं आजकल मतलब कल से बना रही हूँ, ये मेरा बन ही चुका है, मतलब सिर्फ बॉर्डर रहता है इसका। तो चलो आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ। वॉल के लिए बना रही हूँ, ये मुझे किसी को देना है, मतलब ये ऑर्डर का नहीं है वैसे। ये मैं बना रही हूँ वॉल के लिए फ्रेम, किसी को देना है मुझे, मतलब अपनी ओर से दे रही हूँ किसी को। पता नहीं कैसा लगेगा उनको, ये ऑर्डर का तो नहीं है। अब देखते हैं कैसा लगता है। आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताना। कंप्लीट हो ही चुका है, बस इसका ये मतलब किनारा बनाना रहता है, बाकी इसका जो बॉर्डर है वो बनाना रहता है। आज कंप्लीट हो ही जाएगा ये। तो देखिए कैसा लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर से बताना। मेरा ऑर्डर का काम अभी काफ़ी सारा बचा हुआ भी है। अभी मुझे इन बर्तनों में करना है पेंट वगैरह, काफ़ी सारे बर्तन हैं। और ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ये तो मुझे बाद में देना है, लेकिन कंप्लीट कर लिया है मैंने। और बाकी हाँ, मुझे दिखाने थे कि मैं ना माही के लिए शॉपिंग करके लाई थी। तो क्या क्या लेके आए थे हम लोग उस दिन माही के लिए मार्केट से। तो चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ माही के लिए परसों मार्केट से हम लोग क्या क्या लेके आए थे। मतलब कपड़े उसके छोटे हो गए हैं तो कपड़े ही लेके आए थे वैसे तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को कि क्या लेके आई थी और मैं अपने लिए क्या लेके आई थी, माही के लिए क्या लेके आई थी। ज़्यादा तो माही के लिए आया हुआ है, मेरे लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं आया है। अब मुझे ना अपने लिए लेने का मन भी नहीं करता। जब से माही हुई है तो मुझे होता है कि मतलब मैं अपने बच्चे के लिए लूँ, मैं को कौन देख रहा है, ऐसा वाला मेरे अंदर से फीलिंग आती है। मतलब कि मतलब मैं अपने लिए ना लूँ, माही के लिए लूँ। जो कुछ भी लेना है सिर्फ माही के लिए लूँ, ऐसा होता है मुझे अब। तो मैं माही के लिए ज़्यादा लेती हूँ, अपने लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं लेती हूँ अब मैं। माही के लिए ही ज़्यादा शॉपिंग होती है मेरी। तो चलो दिखाते हैं आपको। चलिए आपको दिखाती हूँ माही के लिए क्या क्या लेके आई हुई थी मैं। अपने तो ज़्यादा नहीं लाई हूँ, माही के लिए लेके आई हूँ। अभी ये मैंने बैग में ही रखा हुआ है, नहीं निकाले थे, सोचा बाद में ही निकालूंगी। बिल भी ऐसे पड़ा हुआ है इसमें। पहले तो मैं माही के लिए लेके आई थी पजामा, मतलब ऐसे सिंगल सिंगल पजामा लेके आई थी, क्योंकि माही के है ना जो पजामा काफ़ी छोटे हो गए, मतलब सारे ही। और पजामा सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं बच्चे के लिए। हालांकि मैं उसको डायपर पहनाती हूँ, लेकिन फिर भी चाहिए ही होते हैं, वो गंदे कर देती है बहुत ज़्यादा। और अब की बार मैं काफ़ी बड़े बड़े लेके आई हूँ ताकि छोटे ना पड़े जल्दी। 2 लेके आई थी पजामा जो सिंगल सिंगल और काफ़ी अच्छे सॉफ्ट कपड़े में है, मतलब कंफर्टेबल हो जो कि ना, ऐसे लेके आई हूँ की बार इसके लिए। सेम है इनका पैटर्न, बस एक ग्रीन कलर में है और एक पिंक कलर में है। 2 तो ये लेके आई थी माही के लिए। बाकी लेके आई थी ये सेट है पूरे पूरे। अब की बार मैं काफ़ी बड़े बड़े लेके आई हूँ सारी ही। पिंक कलर का है और कपड़े ना सभी के सेम लेके आई हूँ, सिर्फ एक लेके आई हूँ मैं कॉटन का, बाकी सारे अच्छे लेके आई हूँ, मतलब सॉफ्ट कपड़े में, ताकि इसके सर्दियों के लिए भी काम आ जाए। ये अब सर्दी आ जाएंगी 1-2 महीने बाद ही, तो सर्दियों के लिए भी काम आ जाए ऐसे लेके आई हूँ, क्योंकि अब गर्मी तो है नहीं। और ऐसा नहीं है कि गर्मियों में काम नहीं आएंगे, मतलब कपड़ा हल्का सॉफ्ट है,
सर्दियों में भी काम आने वाला और गर्मियों में भी, ऐसा कपड़ा है ये। वैसे तो मैं इसको नाइट के लिए लेके आई हूँ, सारे कपड़े हैं इसके, ताकि ये रात को पहन सके इनको ढीले ढीले से। कितने क्यूट से लगते हैं ना बच्चों के कपड़े, छोटे छोटे से। और लड़कियों के तो बहुत सुंदर सुंदर कपड़े मिलते हैं। बॉयज़ के तो मतलब जीन्स शर्ट वगैरह ज़्यादा होती है, लेकिन लड़कियों के ना काफ़ी अच्छे अच्छे से ड्रेसेस वगैरह और फ्रॉक वगैरह काफ़ी सुंदर सुंदर होते हैं। एक तो वो पिंक वाला लेके आई थी और दूसरा ये येलो कलर में, काफ़ी लाइट सा कलर है ये, गंदा जल्दी भी करेगी उसको, लेकिन रात को पहनाऊंगी तो क्या ही गंदा करेगी। और सारी ही मैं साइज जो है थोड़ा बड़ा लेके आई हूँ, ताकि माही को मतलब कुछ टाइम तक तो उसको आ जाए ना, सिर्फ एक टाइम 1-2 महीने पहने और छोटे हो जाए, क्या ही फ़ायदा है। तो इसलिए थोड़ा बड़े बड़े लेके आई हूँ। इसके साथ का पजामा यही है शायद से, हाँ इसके साथ का पजामा यही है। पजामा इसका काफ़ी लंबा लग रहा है मुझे, उस टाइम तो नहीं लगा था लेकिन काफ़ी लंबा लग रहा है। ठीक है, उसको थोड़ा लूज़ भी आएंगे और चलेगा, लेकिन टाइट नहीं होने चाहिए कपड़े, उसको फिर घुटन सी होने लग जाती है उसमें कि मतलब मुझे कपड़े खोलो जल्दी से, ऐसा उसको होने लगता है। इसलिए मैं थोड़ा लूज़ लूज़ लेके आई हूँ और बड़े भी लेके आई हूँ, ताकि कुछ टाइम तक चले और थोड़ा ढीले ढाले से रहे उसके लिए। फीता है एक ये तो मैं इसको दिन में पहना सकती हूँ। ये कॉटन का है, ये काफ़ी प्यारा सा लग रहा था मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको लेके आ गई। थोड़ा बड़ा है ये, उसके लिए लग रहा है कि हाँ 1 साल बाद आएगा। अभी वो मतलब 10 महीने की हो जाएगी आज, तो 12 महीने मतलब 1 साल में तो उसको आ ही जाएगा ये। हेल्थ तो उसकी ठीक है तो उसको आ जाएगा ये जल्दी। अब तो क्यूट लग रहा है देखना। मुझे लड़कियों के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं और मुझे मन करता है कि और लूँ, बहुत कम हो गए, मतलब ऐसा मन करता है। ऑनलाइन भी काफ़ी सुंदर सुंदर देखे हैं मैंने, उसके लिए देखती हूँ कब मंगाती हूँ उनको। इसके साथ का पजामा ये है, ये फ्रॉक है, तो ये फ्रॉक सी ही, लेकिन इसके साथ पजामा भी थी, तो मैंने सोचा पजामा काम भी आ जाएगी, तो इसीलिए मैंने ये वाला भी ले लिया। पजामा भी काम आ जाएगी इसका, और इसका जो फ्रॉक है उसको सिंगल भी पहन सकती है, इसके साथ भी पहन सकती है। पजामा इसका काफ़ी लंबा लंबा सा है। तो माही के लिए ये लेके आए थे, ज़्यादा नहीं लेके आए थे, सिर्फ मुझे रात के लिए चाहिए थे, क्योंकि जो उसकी मतलब जो नाइट ड्रेस है उसकी सारी छोटी पड़ चुकी हैं, उसके लिए टाइट हो जाती हैं। तो रात को तो ऐसा होता है ना बच्चे को कि ढीले ढाले कपड़े चाहिए होते हैं, सारे दिन तो कुछ भी पहन लो, लेकिन रात को ढीले से कपड़े चाहिए होते हैं थोड़ा सा, तो इसीलिए मैं उसके लिए रात के लिए ज़्यादा लेके आई हूँ। 3-4 जोड़ी ही लेके आए थे हम लोग, मुझे ज़्यादा अच्छे भी नहीं लगे वहाँ पे। इसके पापा ने बोला कि तुझे ऑनलाइन पसंद आ रहे थे जो, वो ले लेना करके। मैंने कहा ठीक है, 3-4 जोड़े ही लिए थे हम लोग ने। ये रहे कुछ, हाँ इतना ही लेके आई थी। और मैं लेके आई थी अपने किचन के लिए, मुझे टॉवल चाहिए था सफाई करने के लिए ना, तो वो लेके आई थी। ये 3 का सेट है, $59 में मुझे 3 मिल गए थे। ये काफ़ी अच्छे सॉफ्ट कपड़े में है। बाकी माही के लिए हैंकी भी लेके आई थी, वो मैंने धो रखी है। माही के लिए हैंकी का सेट लेके आई थी मैं, 3 का लेके आई थी शायद से, वो मैंने धो रखे हैं। मैं अपने लिए तो ये लेके आई थी जो मुझे किचन के लिए चाहिए था, तो अपने लिए वैसे सामान आता है, कपड़े वगैरह नहीं आते हैं ज़्यादा। और इसमें कुछ नहीं है। बाकी मैं लेके आई थी अपने लिए ये, जो कि मुझे चाहिए था, ये लाल कपड़ा जो थान वाला, मतलब थान का कपड़ा है ये मैं लेके आती हूँ, जिसमें मैं पेंटिंग बनाती हूँ वॉल के लिए, मतलब फ़ोटो फ्रेम जैसा बनाती हूँ ना, तो उसके लिए मैं ये कपड़ा लेके आई हूँ। मेरा ख़त्म हो चुका था तो इसलिए ये वाला लेके आई हूँ। पिछली बार जो लेके आई थी ना वो काफ़ी अच्छा कपड़ा नहीं था, मतलब उसमें ये था कि मुझे डबल कोट पेंट करना पड़ रहा था तो कपड़ा सही, लेकिन उसमें डबल कोट पेंट करना पड़ा था। और ये कपड़ा ऐसा है कि एक ही बारी में ही इसमें पेंट जच रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है पेंट, और उस वाले में डबल डबल करो फिर भी नहीं अच्छा लग रहा था, तो इसीलिए मैं ये वाला लेके आई हूँ अब की बार। तो मैंने भैया को बोला था कि भैया मुझे ऐसे फैब्रिक देना जिसमें पेंट अच्छे से ऑब्जर्व हो सके,
पिछली बार जो कपड़ा लेके गई थी वो अच्छा नहीं था, तो भैया ने मुझे ये वाला दिया। इसको कैब्रिक का कपड़ा बोलते हैं शायद से, भैया ने मुझे बताया था कि इसको कैब्रिक का कपड़ा बोलते हैं और ये पेंटिंग के ही काम आता है। इसमें से मैंने एक पीस ले लिया है जिसमें मैं बना रही हूँ, वो पीस मैंने इसमें से लिया हुआ है। बाकी एक और कट करके रखा है, इसको भी बनाऊंगी मैं जल्दी। अभी पहले ऑर्डर के बनाने हैं, वो बनाएंगे, फिर जाके बनाऊंगी इसे। अपने लिए लेके आई थी टॉवल और ये कपड़ा, ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ अपने लिए। बाकी क्या लेके आई थी, बाकी लेके आई थी अपने लिए भांडे बर्तन, मतलब ऑर्डर के लिए, करवा चौथ की जो है ना सेट, उनके लिए लेके आई थी। 4-5 लोटे लेके आई थी, 3 छन्नी, 3 प्लेट और दिए लेके आई थी जो कि मैंने बाहर रखे हुए हैं, क्योंकि माही ना उनको पकड़ पकड़ के तोड़ देगी फिर, इसीलिए वो मिट्टी के हैं, इसीलिए वो मैंने बाहर ही रख दिए। और हाँ, एक ये वाली भी थी ऑर्डर पे, मतलब जैसे ना पूजा वगैरह करने के लिए चाहिए होती है, तो जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं तो उसके लिए एक अलग से चाहिए होती है ना, टीका चंदन वगैरह उसके लिए, तो मुझे ये भी थी एक ऑर्डर में, तो ये मुझे बनानी है। ये देनी तो मुझे बाद में है लेकिन बनानी अभी है, तो मैं बना के रख लेती हूँ, दूंगी बाद में। मैं गाउन लाऊंगी उस टाइम पे, क्योंकि ये गाउन से ही है किसी का। तो ये लेके आई थी मैं अपने लिए कुछ, ये लेके आई थी। और क्या लेके आए थे हम उस दिन, हाँ, और फ्रूट्स वगैरह लेके आए थे, सब्जी वगैरह लेके आए थे, कल की बात है शायद ये, हाँ, तो फ्रूट्स और सब्जी वगैरह लेके आए थे। बाकी लेके आई थी मैं अपने लिए, मतलब यही अपना पेंट का, और ये पेंट जो कि मैं यूज़ करती हूँ अपना पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए, ये तारपीन तेल, ऐसी चीज़ें हैं मैं अपने लिए लेके, ऐसी चीज़ें लेके आती हूँ मैं अपने लिए। कपड़े वगैरह तो कुछ भी लेके नहीं आती हूँ। तो चलो यही सब लेके आई थी माही के लिए, और अपने लिए तो ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी, अपने लिए जो मेरा ज़रूरत का सामान था मैं वही लेके आई। काफ़ी दिनों से ना पेंडिंग था मेरा ये सामान कि मतलब मुझे आज लाना है, कल लाना है, तो मैं हस्बैंड जी को बोल रही थी कि मुझे ले चलो ना मार्केट, ले चलो, तो उन्होंने बोला चल, सैटरडे संडे की छुट्टी रहती है मेरी, एक दिन चलेंगे कभी भी, जब तू फ्री हो तब चल लेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं माही को सुला के हम लोग चल देते हैं करके। उसी दिन हमारा अचानक से प्लान बन गया था, तो हम लोग चल दिए थे उसी दिन पापा को माही के पास बिठा दिया था, और माही सोई हुई थी, और हमारे वहाँ आने के बाद ही उठी वो, 2-3 घंटे में हमारा काम भी हो जाता है, और वो आराम से सोई भी रहती है उस टाइम पे। तो इसीलिए हम लोग उस दिन निकल चुके थे, कल की बात है, मतलब कल। तो यही सब मैं लेके आई थी अपने लिए, ज़्यादा तो कुछ नहीं लाई थी। और अब मेरा रहता है इसमें पेंट करने का काम, मैं जिस दिन करूँगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर से कि मैं कैसे करती हूँ करके। अभी ना मेरे पास रेड पेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग मार्केट गए थे जब ना, तो मुझे वाइट पेंट तो मिल गया था लेकिन रेड पेंट नहीं मिला। और रेड मुझे ऐसा चाहिए था जिसमें एक रेड ऐसा होता है जिसमें मेहरून सा कलर आ जाता है, वैसा नहीं, मुझे ऐसा रेड चाहिए था जिसमें टमाटो जैसा कलर ना, थोड़ा सा रेड, मतलब एक में तो करने के बाद मेहरून कलर आ जाता है, वो मतलब जैसे कलर कर लेते हैं हम, उसके बाद अगर हमने इसमें डिज़ाइन वगैरह निकाल दिया तो मेहरून सा कलर, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये इसमें हल्का मेहरून सा कलर, मतलब ये देखो मेहरून सा लग रहा है ना हल्का, मुझे रेड में चाहिए था। जैसे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला पड़ा है तो इसी को कर लूँगी, क्योंकि मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे बोला कि है नहीं करके। ये तो कैसी लग रही है, ये करवा चौथ की नहीं है वैसे, लोगों ने, किसी ने मतलब अपने लिए पूजा के लिए बनवाई है मुझसे। कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये स्वास्तिक सीधा है ना, इसमें उल्टा दिख रहा है लेकिन ये सीधा है, ऐसा सीधा मार के मैंने, ये ऐसे में सीधा दिख रहा है, ऐसे में उल्टा दिख रहा है। ये मेरी थाली तैयार हो चुकी है, तो चलो अब कर लेते हैं कुछ अपना पेंटिंग का काम वगैरह। और जो इतना फैला हुआ मैंने फैला दिया है, इसको भी संभाल देती हूँ। ये तो माही अभी खींच के सारे गंदे कर देगी। इनको मैं पहले एक बार धोऊंगी, इसीलिए मैंने अलग से रखे हुए हैं बैग में, ताकि इनको साफ़ पानी में निकाल दूँगी एक बार, क्योंकि माही को ना मैं नए कपड़े मतलब सीधे जैसे लिए हैं और उसी के बाद पहनाती है, ऐसे नहीं पहनाती हूँ, एक बार इनको वॉश कर लेती हूँ उसके बाद पहनाती हूँ। और बोला जाता है कि बच्चे के कपड़ों को मतलब नए का नहीं पहनाना चाहिए, सीधे एक बार वॉश कर लेनी चाहिए। तो इसीलिए मैं भी एक बार धो लूँगी इनको और उसके बाद ही पहनाऊँगी माही को। कल मुझे मशीन लगानी है तो उसी में डाल दूँगी।
बाकी रहे ये मेरे किचन के कपड़े, इनको मैं किचन के लिए यूज़ करूँगी। अब कर लेती हूँ कुछ काम पेंटिंग का। तो चलो आप लोग कैसे लगी बताना कपड़े माही के। मुझे जो पसंद आए थे वही मैं लेके आई थी, और इसके पापा को भी यही सारे अच्छे लगे थे, तो उन्होंने बोला 2-4 ही ले चल, इसमें अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, तुझे ऑनलाइन अच्छे लगेंगे तो उसमें से ले लेना। और ऑनलाइन में मैंने काफ़ी सारे सिलेक्ट करके रखे हैं, तो मैं सोची उसमें ना साइज मतलब क्या हो रहा है कि मतलब मुझे 9 मंथ का 6 मंथ का जो मुझे पसंद आ रहे हैं वो 9 मंथ का 6 मंथ का ऐसे मिल रहे हैं। अब माही हो चुकी है, 10 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं उसे, तो मुझे थोड़ा बड़े लेने हैं उसके लिए, जैसे कि उसे मतलब 1 साल मैक्सिमम तो आ ही जाए, 1-1.5 साल तक ना ऐसे कपड़े लेने चाहिए। तो अगर उसमें साइज मिलेंगे तो ही मैं लूँगी, वरना 6-7 महीने की तो मेरे किसी काम के नहीं है। देखते हैं क्या होता है, या कोई और पसंद आएंगे तो वो लूँगी। आप लोगों को ज़रूर से दिखाऊंगी जो भी लूँगी माही के लिए। अपने लिए तो नहीं लेती हूँ, अब माही के लिए ही करेंगे शॉपिंग, तो दिखाऊंगी ज़रूर आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना भी मेरा बन चुका है। माही के लिए दाल इसमें बनाई है मैंने, और हमारे लिए दाल सभी के लिए, और इसमें बनाए हैं चावल। और माही भी ना मेरे साथ ही बैठी है, मैं इसको रोज़ यहीं पे बैठा देती हूँ क्योंकि ये परेशान करती है, तो इसको यहाँ पे बैठा देती हूँ। ये यहाँ पे बैठी हुई है। और क्या खा रहे हो आप? क्या खा रहे हो? हाँ क्या खा रहे हो? मैं इसको इसी के ऊपर बैठाती हूँ इसलिए क्योंकि ना ये शैतानी करती है और यहाँ आ जाती है, फिर मेरे पीछे से आके खड़े हो जाती है, इसलिए इसको यहाँ बैठा देते हैं। यहाँ पे चुपचाप बैठी रहती है, अपना खेल करती है। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। कब खाना वगैरह खा के हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। अब लेके चलते हैं माही को बाहर घुमाने के लिए, है ना? मेरे को मत देखो, वहाँ देखो। तो अब चलते हैं हम लोग बाहर घूमने के लिए, और माही को मिलाते हैं उसके दोस्त से और थोड़ी देर घुमाते हैं, फिर मिलते हैं आपको। माही को बाहर से घुमा के लेके आ गई हूँ, अब वो अपने खेलों में लग गई है। और आज मैं बना रही हूँ गोभी आलू की सब्जी। मुझे किसी ने बोला था कि आप गोभी आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं। जी हाँ, हम लोग गोभी आलू बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि गोभी काफ़ी महंगी हो रही है, इसीलिए। जिसने भी बोला था ज़रूर से मुझे कॉमेंट करना, ठीक है? आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट मिनी ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।